आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया के 192 से ज़्यादा ममालिक कोरोना वायरस की चपेट में हैं। महामारी की वजह से 14,925 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,45,292 अफराद मुतासिर हैं। वहीं स्पेन में 15 दिन और इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है। सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 462 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक करीब 2000 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ इन्फेक्शन से अब तक 29,909 मामले सामने आ चुके हैं। चीन में पीर तक 99% कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। चीन में पहला मामला दिसंबर में सामने आया था। तब से अब तक मुल्क में इन्फेक्शन के 81,093 केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक 72,703 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इस वक्त 5,129 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। चीन में अब तक 3,270 लोगों की जान जा चुकी है। कजाकिस्तान के अलमाटी एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान के 170 मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके चलते मुल्क धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब और पुडुचेरी में 31 मार्च तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा 16 रियासतों के 331 शहर पूरी तरह लॉकडाउन है। मुल्क में इस बीमारी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़कर 482 हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मजीद 3 मामले पीर के रोज सामने आए। अब तक इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। डायरेक्टर महकमे सेहत और खानदानी बहबूद ने यहां जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया कि पीर को जो 3 नए केसेस सामने आए हैं, उनमें एक 21 साल खातून साकिन हैदराबाद शामिल है, जो फ्रांस के दौरे के बाद शहर वापस हुई थी। इस खातून को नामजद हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम है। दूसरा 30 साल नौजवान भी हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखता है। उसने लंदन का सफ़र किया था। इस नौजवान को भी नामजद हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया और उसकी हालत भी मुस्तहकम है। जबकि तीसरा केस एक 23 साल शख्स का है, जो करीमनगर का मुतवतिन है। इस शख्स ने हालांकि किसी बैरूनी मुल्क का सफ़र नहीं किया था, लेकिन वो उन इंडोनेशियाई ग्रुप के राब्ते में आया था जिसने तबलीग के लिए करीमनगर का दौरा किया था। इस नौजवान की भी हालत मुस्तहकम है और उसे भी नामजद हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। डायरेक्टर महकमा सेहत ने मजीद बताया कि जिन इलाकों में मुस्बित केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो पुरसुकून रहें और खौफजदा ना हो। रियासती हुकूमत वायरस को फैलने से रोकने के अलावा अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिना इक़दाम कर रही है। डायरेक्टर महकमा सेहत ने अवाम से ये भी अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों और झूठी खबरों पर हरगिज़ यकीन ना करें और कोरोना वायरस से मुतालिक किसी भी किस्म के सवाल के लिए हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 104 पर रब्त पैदा करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस के पेश नज़र तकरीबन 16,000 अफराद पर नज़र रखी जा रही है। हुकूमत ने पहले ही इस माह की 31 तारीख तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बैरूनी ममालिक से वापस अफराद पर बतौर ख़ास नज़र रखी जा रही है और उनको या तो अलग थलग मराकज़ यानी क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है, या फिर उनको हिदायत दी जा रही है कि वो घरों में ही अलग थलग रहें। इन अफराद को यह भी मशवरा दिया जा रहा है कि वो इस मर्ज़ की अलामात पर फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दें। 1150 अफराद जो गच्चीबौली इलाके के अलग थलग यानी क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किए गए हैं, बादज़ा उनमें किसी भी किस्म की अलामात नहीं पाई गई, जिसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 33 होगी, जबकि इस वायरस के मुश्तबा अफराद की तादाद 97 है। उन्होंने तशवीश जाहिर की कि फ़िलवक्त हिंदुस्तान कोरोना वायरस के दूसरे मरहले में यानी स्टेज 2 में चल रहा है और हमारी लापरवाही से ये स्टेज 3 में भी दाखिल हो सकता है। इसलिए हर शख्स को एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत की जानिब से हर तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा सेहत 24 घंटे मुतहरिक है। रियासत भर में सरकारी दवाखानों में कल से आउट पेशेंट के साथ सर्जरीज़ को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। वज़ीर सेहत ने आज रियासत के खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के इंतज़ामिया के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद करने के बाद इस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम कर रही है। ऐसे हालात में अवाम बिलखुसूस इस वायरस के मुश्तबा अफराद को अपने आप को अवाम से अलग थलग रखते हुए मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए
हुकूमत का ताउन करना चाहिए। वज़ीर सेहत ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की 12 अपीलों के बावजूद बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद घर पर अलग थलग रहने के बजाय तकारीब और अवामी मकामात में घूम रहे हैं, जो बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक से आने वाले हर शख्स को ख्वाह उनमें वायरस के अलामात हों या ना हो 14 दिनों तक घरों में अलग थलग रहना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस मामले में ऐसे अफराद इंतहाई लापरवाही बरत रहे हैं, जो न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपने ख़ानदान और समाज की सेहत के लिए भी मुज़िर साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी ने डे टू डे रिव्यू लेके सब सुधारने के लिए हमको आदेश दिया है। इसी वजह से 10 दिन तक लोग बाहर नहीं आना बोल के लॉकआउट भी डिक्लेयर किया था। मैं तेलंगाना आवाम को मैं अपील कर रहा हूँ, बाहर नहीं जाना। अगर इन्फेक्शन पहले तो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ध्यान दे के जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन तो दिया है वो पालन करने के लिए कोशिश करो। अगर पालन नहीं करेगी कि डिसीज स्प्रेड हो जाएगा। और जो बाहर से जो आए हुए हैं 20,000 आदमी तक जो हम स्टैंप लगा हुआ है, उन लोग होम आइसोलेशन के लिए, होम क्वारंटाइन के लिए जो आदेश दिया था, थोड़ी लोग जो उन लोग पालन नहीं कर रहा है। हम ऑब्जर्वेशन में रखा है, हमारा पुलिस वाले, हमारा डॉक्टर जो ऑब्जर्वेशन में रखा है। अगर पनिशमेंट भी हो सकता, अगर पालन नहीं करे तो पनिशमेंट भी हो सकता। आप खराब होते, दूसरों को खराब नहीं करना बोल के हमें अपील कर रहा है। और जो हमारा अपार्टमेंट्स के अंदर, हमारा शहर के अंदर, जो गली के अंदर जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों के ऊपर जरा नज़र रखने के लिए, उन लोगों का इंफॉर्मेशन हमको देने के लिए, हमको सहायता करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दरखास्त पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने CCMB को कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जहां 800 तक 900 मरीजों का टेस्ट किया जा सकता है। फिलवक्त रियासत में 1000 से ज़ायद आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं। इसके अलावा खानगी मेडिकल कॉलेजेस और खानगी व कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी तैयार रखा गया है। खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इंतजामिया गुज़िश्ता 20 दिन से वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दामात में ताउन कर रहे हैं और आज खानगी इंतजामिया ने अपने मुकम्मल ताउन का भी ऐलान किया। इन हॉस्पिटल्स में 250 तक 300 वेंटिलेटर्स और 1000 आइसोलेशन बेड्स की सहूलत भी फराहम है। ज़रूरत पड़ने पर इन सहूलियात से इस्तेफादा किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने आज शहरियों को इंतबाह दिया है कि तेलंगाना लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलावरी होगी और उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मकाना से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान अवाम सड़कों पर गैर ज़रूरी नज़र आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती बरतने का फैसला किया है, जिसके तहत 31 मार्च तक रोज़ाना शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तेलंगाना भर में मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। इन औकात में किसी भी शहरी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी और दुकानात और तमाम इदारे बंद रहेंगे। सोमेश कुमार ने कहा कि शहरियों को ज़रूरी अशिया की खरीदी और इलाज व अद्वियात की खरीदी के लिए हुकूमत ने दिन के औकात में कुछ हद तक नरमी फराहम की थी, लेकिन बड़ी तादाद में सड़कों पर आवाम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए 5 से ज़ायद अफराद को एक जगह जमा होने नहीं दिया जाएगा। अशिया की खरीदी के फौरी बाद आवाम अपने मकानात को लौट जाएँ। उन्होंने कहा कि रियासत में एपिडेमिक एक्ट 1897 नाफिज है, जिसके तहत तेलंगाना भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करने वाले और स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमेश कुमार ने कहा कि दही इलाकों में किसानों को ज़राअत की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने और तरकारियों की काश्त के लिए कुछ हद तक दिन में नरमी दी गई है, लेकिन शहरी इलाकों में अवाम गैर ज़रूरी घरों से बाहर आ रहे हैं, जो नामुनासिब है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद के सड़कों पर घूमने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफराद के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे। DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए रियासत भर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा की गई है। इसके लिए अवाम को एहतियात बरतना ज़रूरी है। रियासत में 31 मार्च तक ये सूरत हाल जारी रहेगी की जरूरत है और अगर हम लोग सब कोई सावधान रहें और इस वायरस को अपने घर में निमंत्रित ना करें, उनको बुलाए नहीं
तो हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप जो भी हैं बाहर कम से कम जाएं, जब कुछ बहुत ही ज़रूरत हो तभी जाएं, और जाके अकेले कुछ खाने का सामान लाना है लेके आ जाइए। कोशिश कीजिए कि रोज़ ना जाएं और सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। हमने भी किसी को कोई मुश्किल ना हो इसके लिए भी ऑर्डर्स दिए हैं, और हमारा एकमात्र सोच ये है कि लोग की जो भी ज़रूरतें हैं वो मिलती रहे, लेकिन बिना मतलब के अगर लोग घूमेंगे तो इसीलिए हमने आज के सुबह की सिचुएशन को देखते हुए रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रोज़ 100% कर्फ्यू रहेगा। कोई भी बाहर आने की ज़रूरत नहीं किसी को। अगर कोई आएंगे तो उनकी गाड़ी सीज होगी और उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। आप तभी बाहर आइए जब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, हॉस्पिटल जाना हो या कुछ ऐसा कोई समस्या हो तभी आए। उसके लिए भी आप अगर बताएंगे तो हम एम्बुलेंस भी भेजेंगे। आप रेगुलर 108 10 वो फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू। तरकारी भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, आप जब भी कोई ऐसा समय आता है, आपको पता है लोग जो कुछ गलत लोग हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे टीम तैनात हैं और हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उनको हमने बोला है कि जो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर से रिलेटेड लोग हैं, उनको एग्जम्पशन है, लेकिन आप लोग भी ज़्यादा मत घूमिए, अकेले घूमिए, कम से कम घूमिए। थैंक यू। एक ही आदमी चलना पड़ता बाइक पे। कार पे चलना है तो एक ड्राइवर और एक आदमी दोनों जा सकते हैं। और ये भी परचेज जो भी कॉलोनी में रहते हैं ये नजदीक में परचेज करना, दूर नहीं चलना। इसके अलावा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या ऑटोस हो, टैक्सीज हो, बसेस हो और कोई भी हो, पूरा बैन है। वेदर इट इज नाइट और डे, 100% दे आर बैन्ड। Their movement will be strictly regulated and they will be seized. ये वायलेशन करे तो सीज करेंगे और ये लॉ के अनुसार ये एक्शन भी उनके खिलाफ ले लेंगे। और हमारे तरफ से, तेलंगाना पुलिस की तरफ से, हम पूरा चेक पोस्ट हर एक पुलिस स्टेशन एरिया में रखेंगे। हम देखेंगे कोई भी रोड पर आए तो ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं करे तो उनका गाड़ी सीज हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू प्लीज adhere to these norms, follow the spirit behind this lockdown and ensure 100% indoor stay of the people and they don't spread anyone from himself or herself to the next neighbor this coronavirus and endanger the lives of others. तेलंगाना पुलिस की तरफ से हम 24/7 काम करेंगे और इसका पूरा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और पब्लिक का मदद ले लेंगे। एंड वी विल एंश्योर दैट विद द पब्लिक कोऑपरेशन द पब्लिक हेल्थ इज प्रोटेक्टेड बाय एनफोर्सिंग द लॉकडाउन 100% विदाउट एनी डिविएशंस। हैदराबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र अवामी इम्तना के अहकामात पर अमल में कमी देखी गई। शहर में सुबह से ही ऑटोज, प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर देखा गया। जनता कर्फ्यू के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन आवाम घरों तक महदूद रही। आरटीसी बसों के भी बंद रहने के पेश नज़र प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दी। हर ऑटो में 5 से 6 सवारों को देखा गया। दुकानात पर आवाम का हुजूम देखा गया। हुकूमत की जानिब से किए गए लॉकडाउन और सरहदात को बंद किए जाने के बाद नलगुंडा ज़िले के केतीपल्ली मंडल के टोल गेट के करीब भारी ट्रैफिक जाम देखी गई। इस टोल गेट को बंद करते हुए सिर्फ एम्बुलेंस को ही अंदर आने दिया गया।
रियासत में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही तरकारियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले रैतू बाजारों के अलावा तरकारी के होलसेल मार्केट्स और मोहल्ले और कॉलोनियों की तरकारी की दुकानात में 3 से 4 गुना इजाफे के साथ हर तरकारी फरोख्त हुई। ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत भर में तरकारियों की कीमतों में ये इजाफा देखा गया, जिससे आम आदमी बिलखुसूस मिडिल क्लास के फैमिलीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि टमाटर की कीमत 5 से 7 गुना इजाफा कर दी गई। हफ्ते के दिन शहर के मादन्नापेट मार्केट में टमाटर फी किलो 10 रुपये फ़रोख्त हुआ था, जबकि महल्ले और कॉलोनियों के तरकारी फरोशों ने फ़ी किलो टमाटर 15 रुपये में फ़रोख्त किया था। लेकिन आज टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपये रखी गई। शहर के कई मकामात पर इस तरह की शिकायत मौसूल हुई। मादन्नापेट मार्केट में 2 दिन कबल होलसेल में 20 किलो टमाटे की पेटी 150 रुपये में फ़रोख्त हुई थी, जो आज 800 से 900 रुपये में फ़रोख्त की गई। मादन्नापेट मार्केट में खरीदी करते हुए शहर के मुख्तलिफ महलों और कॉलोनियों में तरकारियों को फ़रोख्त करने वाले अफराद का कहना था कि 2 दिन में टमाटर और हरी मिर्च की कीमत में कई गुना इजाफा देखा गया। हफ्ते को हरी मिर्च 15 रुपये फ़ी किलो होलसेल में फ़रोख्त की गई थी, जो आज 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की गई। रिटेल में हरी मिर्च 120 से 150 रुपये में फ़रोख्त की गई। शहर के रैतू बाज़ारों में भी टमाटर 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हुआ। इसके अलावा भेंडी, बैगन, आलू और दीगर तरकारियाँ 10 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफे से फ़रोख्त हुई। मलकपेट में तरकारी फ़रोख्त करने वाले किराने की दुकान के ताजिर ने बताया कि हफ्ते के रोज़ मादन्नापेट मार्केट में करिया पाक 10 रुपये में 10 कट्टे फ़रोख्त किए गए थे, लेकिन आज 10 रुपये में सिर्फ 3 कट्टे फ़रोख्त किए गए। इसी तरह कोतमीर 2 रुपये में 5 कट्टे फ़रोख्त हुई थी, जो आज 10 रुपये में 5 कट्टे और कई मकामात पर 50 रुपये में 1 कट्टा भी बेचा गया। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की कि 31 मार्च तक रियासत भर में लॉकडाउन है और ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी ठप होकर रह गया है। पड़ोसी रियासतों की सरहदों को भी बंद कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में आइंदा दिनों तरकारियों की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये इजाफा मसनूई तौर पर दरमियानी अफराद की जानिब से किया गया है। भाई मेरा नाम सैयद तालिब है। ये जो सो कर्फ्यू का माहौल चल रहा है अभी यहाँ पे मेहदीपट्टनम रैतू बाज़ार में, अब यहाँ पे हर चीज़ महंगी दे रहे भाई लोग। कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी चीज़ लेना है तो महंगा बोल रहे हैं, 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे हैं। और जो है सो हर चीज़ के ऊपर मार्जिन रेट बढ़ा दिए लोग। एक ही दिन में इतना रेट ओवरफुल हो गया, कुछ कम ही नहीं हो रहा। भाई नाम शाहिद खान है भाई। अभी तो सब प्रेजेंट हम लोग 90 रुपीज़ वो करे, वो भी बंद है बोल के वो हिसाब से ज़रा रेट थोड़ा बढ़ के लेके ग्राहक को जो है हम दे रहे हैं। नहीं वो तो है ना, सब बंद है सब, अब क्या कर सकते हैं। वो खाने पीने को लोग पूरे मोहता पूरा कल बंद रहने की वजह से जो है किसी को कुछ चीज़ नहीं मिला। तकरीबन बहुत पब्लिक आया गया, पूरा हम भी पूरा मार्केट बंद रखे, हमारा कुछ नहीं मिला हमारे पास। 50 रुपये किलो है, मार्केट में 1200 रुपये को क्रेट हो गई। हाँ, जनता बंद के इफेक्ट कैसा भाई आपको? मतलब कुछ इफेक्ट गिरा या बहुत अफेक्ट गिरे। 6 रुपये किलो था 2 दिन पहले। सब्जी मिलना बड़ी मुश्किल है, इस वक्त पे कहीं सब्जी नहीं है। जो भी गनीमत समझते हैं कि हम आलू और टमाटर जैसे भी ऑटो में आता है तो उसी से हम ले रहे हैं। कल तो बिल्कुल लॉकडाउन था, आज कुछ चहल पहल नजर आई, इसलिए हमने अब बाहर निकले और कुछ हमने सब्जी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हमरा दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। पीर के दिन सुबह से लॉकडाउन के पेश नज़र पुलिस की जानिब से ज़्यादा सख्ती बरतने पर वज़ीर दाखिला के पास शिकायत मौसूल हुई थी, जिसको देखते हुए वज़ीर दाखिला ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया। महमूद अली ने कहा कि अवाम घर से बाहर ना निकले, अगर कोई इंतहाई ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना हो तो अवाम 100 नंबर डायल करें, आपकी मदद की जाएगी। महमूद अली ने कहा कि अगर कोई भूखे हो तो भी 100 नंबर पर डायल करें। लॉकडाउन का कानून लागू है और उसकी खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़रूरी अशिया ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त कर रहा है तो उसकी इत्तला भी 100 नंबर पर दी जाए। कोरोना वायरस की वजह से कल रात 12 बजे के बाद पूरे मुल्क में कोई भी आदमी कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। 19 रियासतों में पूरी तरह और 5 रियासतों में जुज़वी लॉकडाउन है। पंजाब और पुडुचेरी में कर्फ्यू है, यानी इन रियासतों की सरहदें सील है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है। लोग कहीं आ जा नहीं सकते।
इसी बीच मरकज़ ने अहकाम जारी किए हैं कि मंगल की रात 12 बजे से सभी घरेलू उड़ानें यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। किसी भी मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो वो मंगल की रात 11:59 तक वहां पहुंच जाए। इसके बाद कोई उड़ान नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि चारशुमे से मुल्क में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो जाएगा। कोरोना वबा से निपटने के लिए मोदी हुकूमत जल्द ही बेल आउट पैकेज का ऐलान कर सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले कौम के नाम पैगाम में वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की सदारत में स्पेशल टास्क फोर्स के क़याम की बात कही थी। ये टास्क फोर्स मौजूदा हालात में माशी सुधारों को लेकर तजवीज़ें देगी। वज़ीर फाइनेंस ने खुद इस बात का ऐलान किया कि कोरोना से लड़ाई के लिए डोनेशन की गई रकम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आएगी। सीतारमण ने पीर के रोज़ ट्वीट किया कि कोरोना से लड़ाई में खर्च हुए फंड को CSR एक्टिविटी के तहत माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सेबी और RBI भी रेपो रेट दरों में छूट दे सकती हैं। वहीं कांग्रेस कायद अधीर रंजन चौधरी ने पीर के रोज़ फाइनेंस बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान फौरी राहत पैकेज का ऐलान करने की मांग की। मालियाती बिल 2020 को बगैर बजट के मंजूर करने के बाद मालियाती बिल 2020 को बगैर बहस के मंजूर करने के बाद लोकसभा के बजट इजलास की कार्रवाई आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म करनी पड़ी। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हुआ था। उसका पहला मरहला 11 फरवरी तक चला, जिसमें मालियाती बिल साल 2020-21 का बजट पेश किया गया और बजट पर आम बहस हुई। दूसरे मरहले का आगाज़ 2 मार्च से हुआ था और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 3 अप्रैल तक इजलास होना था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई आज ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस वक्त ऐवान में मौजूद थे। पार्लिमानी उमूर के रियासती वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सभी पार्टियों के लीडरों के साथ आज सुबह इजलास में इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि नामुवाफिक हालात के पेश नज़र मालियाती बिल बगैर बहस के मंजूर किया जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई भी आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को लॉकडाउन को संजीदगी से ना लेने पर तशवीश का इजहार किया और तमाम रियासती हुकूमतों से उसूलों और क़वानीन को यकीनी बनाने की अपील की। मोदी ने ट्वीट किया कि बहुत से लोग अभी भी लॉकडाउन को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बराह करम अपने आप को बचाएं, अपने कुंबों को बचाएं, हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। मैं रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उसूलों और क़वानीन पर अमल करें। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ख़तरे के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों के 75 अजला और शहरों को लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया। कोरोना वायरस के फैलने से बचने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पीर से 31 मार्च तक लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी खिदमात के अलावा दीगर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मोदी ने मुहलिक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ़ की और उनसे कहा कि वो इस चैलेंज के खिलाफ लड़ने के लिए मुतहरिक हो जाए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सर्जिकल मास्क, वेंटिलेटर और दीगर आलात की बरामदात की इजाज़त देने के लिए हुकूमत को सख्त तनकीद करते हुए उसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और सवाल किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सलाह के बावजूद ये कदम किसके इशारे पर उठाया गया। राहुल गांधी ने पीर को वज़ीर आज़म मोदी को खिताब करते हुए ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म जी, WHO की वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क की वाफर स्टॉक रखने की सलाह के बरखिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत ने 19 मार्च तक इन सभी चीज़ों की बरामदात की इजाज़त क्यों दी। उन्होंने इस इजाज़त को कोरोना वायरस के पेश नज़र एक मुजरिमाना साजिश बताया और हुकूमत से पूछा कि खिलवाड़ किन ताकतों की शह पर हुआ, क्या यह मुजरिमाना साजिश नहीं है। इससे कबल कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके हुकूमत के इस रवैये पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि 10 गुना ज़्यादा कीमत पर इस सामान को बरामद किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि WHO ने वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल सर्जिकल कॉरल की बरामद की हिंदुस्तान ने 19 मार्च तक 10 गुना कीमत पर फ़रोख्त करने की इजाज़त दी। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद के इस हुक्म को भी पोस्ट किया जिसमें इन अशिया की बरामदगी की इजाज़त दी गई है। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लोर में वाक़ मशहूर दरगाह रहमताबाद शरीफ को कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन के ऐलान के पेश नज़र ये क़दीम दरगाह हिंद ज़ायरीन के लिए बंद कर दी गई। ज़ायदस 200 साल की तारीख में पहली मरतबा है कि दरगाह हज़रत सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत
हजरत सैयदा हबीबुन्निसा माजी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह को बंद किया गया, जहां आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों के ज़ायरीन हज़ार की तादाद में दरगाह शरीफ पहुंचा करते हैं। मालूम हुआ है कि दरगाह शरीफ को सिर्फ ज़ायरीन के लिए बंद किया गया है और दूसरे मामूल के मरासिम जारी हैं। हुकूमत तेलंगाना के मशवरे के मुताबिक चिलकूर बालाजी मंदिर भी बंद कर दी गई है। 1 अप्रैल तक इस मंदिर में भक्तों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। मंदिर के ज़राए ने बताया कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मंदिर में रोज़ाना पूजा की जा रही है। हल्का असेंबली संगारेड्डी के कांग्रेस रुकन टी जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने आज अपने हल्के के आवाम पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र आइंदा 15 दिनों तक अपने मकानात से बाहर ना निकलें। उन्होंने आवाम से कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं उन पर भी अमल आवरी की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिलखुसूस नौजवानों को 15 दिन तक मकानात से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीमती ज़िंदगी से कबल कोई चीज़ की अहमियत नहीं होती। उन्होंने नौजवान बच्चों के वालिदैन पर भी जोर दिया कि वो रियासत में मूलिक मर्ज के खतरे के मुकम्मल खात्मे तक अपने बच्चों की हिफाजत करें। మన ప్రాణాన్ని మనం కాపాడుకోవడానికి అందరూ ప్రభుత్వం ఇచ్చే సూచనలను పాటించాలి, పోలీసులకు కూడా సహకరించాలి। దయచేసి ఎవరు కూడా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్న 2 మున్సిపాలిటీలు సంగారెడ్డి, సదాశివపేట అట్లాగే 4 మండలాలు కూడా మరి ఉన్నటువంటి యూత్ ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు అని నేను కూడా మీ అందరిని కూడా పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। మనమందరం కూడా ప్రాణాలతో బతికుంటేనే కదా జీవితాన్ని అనుభవించేది। కాబట్టి దయచేసి మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సూచనలు, పోలీస్ అధికారులు ఇస్తున్న సూచనలు, జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఎవరైనా సరే అధికారులు ఇచ్చే సూచనలు అందరూ కూడా పాటించాలని నేను కోరుతున్నాను। నిజంగా చెప్పాలంటే మన దగ్గర తిండి తినడానికి కొరత లేదు। అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీకి నిజంగా సరుకులు లేవని అంటే తప్పకుండా ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అందిస్తా అని ఒక ప్రకటన వచ్చింది। అట్లాగే చాలా మందికి ఈ कोरोना वायरस से दुनिया भर के लोगों में खौफ का आलम यह है कि अगर कोई छींके या खांस दे तो लोग उससे कोसों दूर भाग रहे हैं। ऐसा ही कुछ पुणे एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। दरअसल एयर एशिया की फ्लाइट 73215 दिल्ली के लिए परवाज भरने के लिए तैयार थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि तैयारे में हंगामा बरपा हो गया। मीडिया जराए से मौसूल खबरों के मुताबिक अगली सफ में बैठे एक मुसाफिर ने टेक ऑफ करने से पहले ही छींकना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही कॉकपिट में बैठे पायलट को हुई तो कोरोना वायरस के खौफ के सबब वो इमरजेंसी एग्जिट से भाग निकला। ये वाक़या 20 मार्च का है, जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब मौजूए बहस बन रहा है। इस वाक़े के बाद दहशत में पड़े फ्लाइट के बाकी क्रू मेंबर्स ने तैयारे का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर तैयारे में बैठे सभी मुसाफिरों को एक एक करके बाहर निकाल दिया, सिवाय उस शख्स के जिसने फ्लाइट में छींका था। छींकने वाले शख्स के लिए फ्लाइट का अगला दरवाज़ा खोला गया और फिर उसे उतारा गया। इस वाक़े के बाद सभी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। एयर एशिया के एक तर्जुमान का कहना है कि अगली सफ में बैठे मुसाफिर की वजह से 20 मार्च को पुणे दिल्ली की फ्लाइट में ऐसा मामला सामने आया। कोरोना वायरस को लेकर हर कोई मुहतात है, इसलिए सभी मुसाफिरों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि तैयारी की पूरी तरह से एंटी इन्फेक्शन से गहरी सफाई की गई। हमारी पायलट टीम ऐसे वाक़यात के लिए अच्छी तरह तरबियत याफ्ता है। आलमी व बाख्तियार कर चुके कोरोना वायरस आलमी वबा इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस की वजह से इस साल जुलाई में जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के इनेकाद के हवाले से खतरात के दरमियान इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर थॉमस बेक ने कहा कि ओलंपिक्स मुलतवी करने का फैसला 4 हफ्तों के अंदर लिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स का इनेकाद 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था। एथलीट ब्रदरी के भेजे अपने मकतूब में बेक ने कहा कि अपने मावनीन के साथ मीटिंग में हमने कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर के हालात और ओलंपिक्स पर उसके पड़ने वाले असरात के हवाले से बातचीत की, जिसमें इसे मुलतवी करना भी शामिल था। हम इस सिलसिले में काफ़ी मेहनत करें और हमें उम्मीद है कि इस बारे में फ़ैसला अगले 4 हफ्तों के अंदर ले लिया जाएगा। एक अलमनाक वाक़े में जिस्म के नाजुक हिस्से पर क्रिकेट की गेंद लगने से एक 13 साला लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िला कड़पे के बुदवेल में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त भरत कुमार रेड्डी के तौर पर की गई है।
वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था कि अचानक गेंद उसके जिस्म के नाजुक हिस्से को लग गई, जिसके नतीजे में वो मैदान पर ही गिर पड़ा। इसको फौरी तौर पर मकामी डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए इसको प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीजेपी आलाकमान की जानिब से मध्य प्रदेश के अगले वजीर आला के लिए नाम तय कर देने के बाद आज रात 9 बजे राजभवन में शिवराज सिंह चौहान ने अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया। 20 मार्च को कमलनाथ के इस्तीफे के बाद सीएम पोस्ट की दौड़ में शिवराज ही सबसे मजबूत दावेदार थे। वो 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल सीएम रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की तारीख में पहला मौका है जब किसी ने चौथी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। शिवराज के अलावा अब तक अर्जुन सिंह और श्यामचरण शुक्ला 3-3 बार सीएम रह चुके हैं। कोरोना वायरस और दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन से एक बार फिर शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2307.16 पॉइंट की गिरावट के साथ 27,608.80 पर खुला। वहीं निफ्टी में कारोबार की शुरुआत 8.5% की गिरावट के साथ शुरू हुई। तेलंगाना में जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन के बाद आवाम सड़कों से गायब हो चुकी है। इसी बीच कारखाना पुलिस हदूद में वासवी कॉलोनी में 2 मोर आजादी से सड़कों पर घूमते नजर आए। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।